तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होगे और बेहतर होगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ क्लास 10th और क्लास 12th के रिज़ल्ट के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन क्लास 10th और क्लास 12th का रिज़ल्ट निकला है। सुबह 11 बजे क्लास 12th का और अभी दोपहर में 1:30 बजे क्लास 10th का रिज़ल्ट निकला। तो मेरी तरफ से सबसे पहले जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th में अच्छे मार्क्स पाए हैं, अच्छे परसेंटेज लाए हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत सारा गॉड ब्लेस आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आप जो भी आगे करना चाहें। देखिए, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो क्लास 10th और क्लास 12th में अच्छे नंबर नहीं ला पाए हैं, जो अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाए हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत तो पूरी की है। तो मैं उन बच्चों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपको हताश नहीं होना, आपको घबराना नहीं है, आपको अपना मन छोटा नहीं रखना है। आपका जो कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हुआ था जब आप पढ़ाई कर रहे थे, उस कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं है। क्योंकि देखिए, मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, परिश्रम करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन उस परिश्रम का फल हमारे हाथ में नहीं होता। तो जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, उसकी चिंता करना व्यर्थ है, उसकी चिंता करना बिल्कुल भी व्यर्थ है। देखिए, चिंता उस चीज़ की करनी चाहिए जो हमारे हाथों में है, और फल हमारे हाथों में नहीं होता है, हमारे हाथों में परिश्रम होता है। तो ये जो क्लास 10th और क्लास 12th का आपका रिजल्ट है, ये आपका पूरा कैरियर नहीं डिसाइड करता है। ये क्लास 10th और क्लास 12th का रिजल्ट आपके उस एक साल को दिखाता है कि आपने उस एक साल में क्या किया है। जो बच्चे क्लास 10th में कम मार्क्स पाए हैं, तो उनको अब लग रहा होगा कि अब तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर लिए होंगे, वो अपने आत्मविश्वास को खो दिए होंगे। उनको लग रहा होगा कि मैं इतने कम मार्क्स पाया हूँ, औरों की तुलना में अब दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, अब दुनिया मुझे बेहतरीन कैरियर नहीं देगी, अब लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, मुझे अपना मनचाहा ड्रीम जॉब नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी सोच आप सबके जहन में उठ रही होगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्लास 10th आपका कैरियर नहीं डिसाइड करता, क्लास 10th का रिजल्ट आपका ड्रीम नहीं डिसाइड करता, क्लास 10th का रिजल्ट आपका जॉब ड्रीम, आपका जॉब कैरियर डिसाइड नहीं करता। क्लास 10th या क्लास 12th का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी उस एक साल के मेहनत को दिखाता है कि आपने उस एक साल को कितने ही तल्लीनता से और कितने ही परिश्रम रूप से आपने उसको दिया। क्लास 10th के बच्चे जो कम मार्क्स पाए हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में या ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो बच्चे एक साल उतना ध्यान नहीं दिए खुद पे, एक साल ध्यान नहीं दिए अपने स्टडी पे, जिसकी वजह से आज उनको ये परिणाम देखना पड़ा। लेकिन क्या सभी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा सभी बच्चों के साथ नहीं हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, इवन मैं उनको पर्सनली देखा भी हूं कि वो बच्चे बोर्ड के पेपर में बहुत मेहनत किए थे, बहुत परिश्रम किए थे। और ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम में किए थे, वो पिछले 3 से 4 महीने पहले से परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स चाहिए। बट उसके बाद भी उनके मार्क्स उनके परिश्रम के हिसाब से, उनके मेहनत के हिसाब से, उनके हार्डवर्क के हिसाब से उनको मिल नहीं पाए, और वो बेचारे हताश हो गए। और कुछ हताश तो उनके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार, उनके अंकल, उनकी आंटी, उनके चाचा, उनके चाची, उनके बुआ, उनके फूफा, उनके मामा, उनकी मामी, उनके नाना, उनकी नानी, उनके बड़े पापा, उनकी बड़ी मम्मी, ये लोग कर दिए। बच्चा एक तो खुद अपने दुख से उभर नहीं पा रहा है, एक बच्चा खुद ये सोच नहीं पा रहा है कि आखिर मैंने इतना परिश्रम किया, सामने वाले से इतना परिश्रम किया, उसके बाद भी आज मैं एक अच्छे अंक को प्राप्त नहीं कर पाया। दूसरी तरफ उनके रिश्तेदार हैं जो उनको पोक किए जा रहे हैं कि अब आपका बच्चा आगे क्या करेगा, इतने कम परसेंट में अगर तुम क्या करोगे, इतने कम परसेंट में क्या तुम्हारे पास एक अच्छे कैरियर का ऑप्शन है, क्या इतने कम परसेंटेज में तुम्हारे पास एक ड्रीम जॉब का ऑप्शन है, क्या इतने कम परसेंटेज में तुम दुनिया को मुंह दिखा पाओगे, दुनिया के सामने स्टैंड कर पाओगे। तो मैं उन सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि 10th ठीक है, आपने परिश्रम किया और परिश्रम का आपको उस हिसाब से फल नहीं मिला, जो कि ठीक है, दुख होना जायज़ है, दुखी होना जायज़ है, लेकिन इस दुख को अपने ऊपर हावी कर देना और अपना एक कॉन्फिडेंस लूज़ कर देना, ये नाजायज़ है, ये गलत है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो 4 महीने 5 महीने पहले से परिश्रम कर रहे हैं और इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था, उनको लग रहा था कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिलने चाहिए, मैं मेहनत जो किया हूँ। बट उसके बाद भी उनको उनके मनचाहा मार्क्स नहीं मिला, उनको उनका मनचाहा परसेंटेज नहीं मिला। तो ऐसे बच्चों से मैं ये कहूँगा कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है यार, क्योंकि ये क्लास 10th या क्लास 12th आपका कैरियर डिसाइड नहीं करेगा। आपकी जो रिलेटिव, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो कुछ बोलते हैं तो केवल और केवल आप उनको सुनिए, क्योंकि आपकी गलती है, तो उस गलती को एक्सेप्ट करिए। और उस गलती को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप गम में बैठ जाइए कि अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा, बल्कि उस गलती को एक्सेप्ट करके आप ये सोचिए आखिर ये गलती मुझसे हुई कैसे।
आखिर मैंने इतना परिश्रम किया, उसके बाद भी मेरे मार्क्स क्यों अच्छे नहीं आए? क्या इसमें मेरी कोई गलती थी? क्या इसमें मेरे पढ़ने के तरीके में कोई गलती थी, या फिर जो मुझे पढ़ा रहा था उसमें कोई गलती थी? आपको ये सोचना है, ना कि आपको अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों की बातें को सुनना। देखिए, रिश्तेदारों का काम है सुनाना। वो कहते हैं ना कि अगर रिश्तेदार हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी हम सोचने लगेंगे तो फिर वो बेचारे क्या सोचेंगे? तो जिसका जो काम है उसको वो काम करने दीजिए, और सब अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर रहा है, बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा है। जो आपको भी अपने काम को अंजाम देना है। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बूढ़ा व्यक्ति था, वो नहर में नहा रहा था, तो उसको बिच्छी ने डंक मार दिया। वो नहर में बिच्छी डूब रही थी, तो उस बिच्छी को वो बचाने गया, तब तक उसने उसको डंक मार दिया। फिर वो बचा रहा था, फिर वो डंक मार रही थी, फिर वो बचा रहा था, फिर वो डंक मार रही थी। तो एक तीसरा आदमी आया, तो उस आदमी ने कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? अगर बिच्छी तुमको डंक मार रही है तो तुम उसको क्यों बचा रहे हो? मर जाने तो, डूब जाएगी, मर जाएगी, उसको खुद समझ में आएगा। तो उस आदमी ने जो बोला आप उसको सुनिएगा। उस आदमी ने कहा था कि ये बिच्छी की फितरत है, ये बिच्छी का काम है डंक मारना, वो अपने काम को कर रही है, वो अपने काम को अंजाम दे रही है। मैं इंसान हूँ, मेरे लिए मेरा काम है इंसानियत का कि उस बिच्छी की जान बचाना। तो जब वो बिच्छी अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर रही है, जब वो बिच्छी अपने काम को अंजाम दे रही है, जब वो बिच्छी अपने काम के लिए पीछे नहीं हट रही है, तो मैं इंसान होकर अपने काम के लिए पीछे क्यों हटूं? अगर उसका काम है डंक मारना, वो डंक मारते जा रही है, तो मेरा भी काम है उसको बचाना, और मैं उसको बचाते रहूँगा। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू, यही आइडियोलॉजी आपको अपने दिमाग में अपनाना है कि रिश्तेदारों का, रिलेटिव का काम है आपको पोक करना, आपको पूछना। तो उनका काम है, वो कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है। आपको उनसे बहस नहीं करना है, आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको उनसे बहस नहीं करना है, आपको उनसे लड़ना नहीं है, आपको सिर्फ उनको अपने काम को अंजाम देना। आपको सिर्फ ये सोचना कि आखिर मुझसे कहाँ पे गलती हो गई, आखिर मैंने ऐसा क्या काम कर दिया कि बाकी के लोगों से ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी मेरे वो मार्क्स नहीं आ पाए जो मार्क्स मैं डिजर्व करता था। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है। बाकी अगर माँ बाप कुछ आपको बोल रहे हैं, माँ बाप कुछ आपको समझा रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, तो आप उसका अपोज बिल्कुल नहीं करेंगे, आप उन पर हावी नहीं होंगे। आप उनको ये नहीं कहोगे ये वीडियो देख के कि नहीं मेरा मन, अब मैं फिर से पढ़ूंगा, मैं फिर से प्रैक्टिस करूंगा। आप मत बोलिए, ऐसा आप नहीं करेंगे। माँ बाप आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं तो वो सही चीज़ के लिए समझाएंगे, क्योंकि दुनिया में केवल और केवल आपके माँ बाप ही हैं जो आपके लिए अच्छा सोच सकते हैं, आपके माँ बाप ही हैं जो आपके लिए बेहतर सोच सकते हैं। बाकी के लोग तो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से आपसे जुड़ेंगे, आपसे प्रॉफिट लेंगे, अगर प्रॉफिट खत्म हो जाएगा तो आपको छोड़ देंगे। लेकिन माँ बाप एक ऐसे हैं जो लॉस में भी आपका साथ देते हैं, जो दुख में भी आपका साथ देते हैं। वो कहते हैं ना कि जो आपके सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। तो माँ बाप उस फरिश्ते की तरह हैं जो आपका दुख में भी साथ देते हैं। तो अगर वो आपको डांट रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो उनको समझिएगा, उनसे अपोज नहीं करना है। फिर आपको खुद अपने में चिंतन करना, अपने आप में काम करना है कि आखिर मुझसे ऐसी गलती कहाँ पे हो गई, आखिर मैं इतना नंबर कम क्यों ला दिया इतना परिश्रम करने के बाद भी। और इसको बेहतरीन तरीके से अपने पे वर्क करिए और फिर से मेहनत करिए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। वो कहते हैं ना कि अभी तो नापी है सिर्फ 2 गज जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो अभी तो आप 2 गज जमीन नापने चले, उसमें अगर एक बार आप असफल हो भी गए, कम नंबर पा भी गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कैरियर आपका खराब हो गया, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं भी नहीं है। ऐसे लाखों नहीं करोड़ों एग्जाम्पल है कि जो लोग अपने एकेडमिक में अच्छे नंबर नहीं पाते फिर भी आज वो देश में, दुनिया में एक बड़े लोगों के नाम से जाने जा रहे हैं, एक बड़े लोगों के बीच में पहचाने जा रहे हैं। तो एकेडमिक की पढ़ाई का जो नंबर है उसको उतना ज़्यादा आप अपने जो है ऊपर मत लीजिए, प्रेशर मत डालिए, बर्डन मत डालिए, अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दीजिए, और फिर से मेहनत करिए, ताकि जो इस समाज, जो सोसाइटी आज आपके विपक्ष में बोल रहा है, आपके विरुद्ध बोल रहा है, कल यही सोसाइटी, समाज आपके पक्ष में हो जाए और आपके पक्ष में बोले, और ये भी बोले कि हाँ उस समय में गलत था बेटा, अब तुम सही हो। तो इसी के साथ मैं आप सबसे फिर से कहता हूं कि जो लोगों के अच्छे नंबर आए उन सभी को गॉड ब्लेस यू, जिनके कम नंबर आए हैं उनको तो ज़्यादा गॉड ब्लेस यू। आप लोग अपने इस जो प्रेशर है इसको अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा चढ़ने की कोशिश मत करिएगा, अपनी मेहनत करिए, जो आपकी गलतियां हुई उस गलतियों को समझिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सक्सेसफुल बनिए। थैंक यू, जय हिंद।